हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिलेटेड कई सारे स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस लिए गए हैं गाइस। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी आपका कन्फ्यूजन ना रह जाए। ओके, क्योंकि क्या होता है कई बार टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लोग देखते ही थोड़ा घबरा जाते हैं, लगता है यार कौन सा टॉपिक आ गया, लेकिन बड़ा ही आसान है और आज आसान तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, इज एम आर वाज वर, उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, ऐसे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है ना, एज ए ऑब्जेक्ट होता है, उसी पे कार्य होना होता है। ओके, उसी पे कार्य होगा, वो कोई काम नहीं करेगा बल्कि उसी पे कुछ भी होगा, उसी पे कार्य होगा। और मतलब वो काम भी जो होता है होना बाकी होता है अभी। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब यहाँ पे बाकी है या फिर बनाना ना आ गया लास्ट में या फिर को है, ऐसा नहीं होता कि हाँ यह काम होने को है या फिर यह काम होने वाला है, यह काम होना है। ऐसा नहीं है कि ना आएगा तो होने को आएगा तो तभी हम लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट हाँ कोई काम प्लान है, अभी होना बाकी है, आगे इसको मतलब किया जाना है, उस जगह पे हम इज टू, एम टू, वाज टू, वर टू, जो भी आता है सेंटेंस के हिसाब से और टेंस के हिसाब से उसे हम रखते हैं। ओके, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हमें ना अंग्रेज़ी की तरह मतलब इंग्लिश टू इंग्लिश में सोचने की मतलब अब शक्ति रखना चाहिए। ये नहीं कि बार बार हम हिंदी, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश नहीं करेंगे ना, एक लेवल पे हमें हिंदी को छोड़ना पड़ता है और हमें इंग्लिश टू इंग्लिश में सोच करके इंग्लिश को बोलना पड़ता है, राइट। तो इसलिए उन चीज़ों को भी फोकस करो जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है, ना कि हिंदी बार बार सोच करके हमें कन्फ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनना है, भाई कौन बनाएगा डजेंट मैटर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पोकन में अब डूअर को नहीं दिखाते हैं कि कौन एजेंट है, उसे हम नहीं दिखाते हैं, छिपा देते हैं। दिखाना अगर चाहें तो बाय से हम दिखा सकते हैं, लेकिन हम उसे नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भाई स्पोकन में जो स्पोकन स्टाइल है उसे हमें सीखना है ताकि हम स्पोकन में अच्छा बोल सकें, राइट। तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनना है, यहाँ पे ना पे खत्म हो गया तो कहेगा ना आना चाहिए, ऐसा नहीं, अभी भी कार्य होना बाकी है, राइट। और ये कौन करेगा डजेंट मैटर, यहाँ पे हमें वो दिखाना नहीं है कौन करेगा, बस होना बाकी है, अभी भी, अभी होने को है। कोई हिंदी कहेगा होने को है, होने वाला है, लेकिन हिंदी पे मत जाओ, सिंपली आपको बस ये समझना अभी भी प्लान किया हुआ है, मतलब अभी होना बाकी है। या फिर अगर पास्ट में दिखाना होता तो कहते यार होना बाकी रह गया, मतलब होना था, यह काम होना था लेकिन नहीं हो पाया, या यहाँ पर एक हॉस्पिटल बनना था लेकिन नहीं बन पाया। कोई बात नहीं, वो पास्ट की बात है तो पास्ट में हम बता रहे हैं, सिंपल। इस चीज़ को हमेशा इस तरह से माइंड में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अ न्यू हॉस्पिटल इज़ टू बी बिल्ट हेयर, इसे पूरा करना है, दिस इज़ टू बी डन, इसे पूरा करना है, दिस इज़ टू बी डन, राइट। हमारा काम यहाँ पे क्या, इसे पूरा करना है। भाई इसका मतलब ये कि इसे पूरा करना है, ये नहीं कह रहा कि मुझे पूरा करना है, बस इस काम को यहाँ जो भी है तो इसे पूरा करना है। सिंपली कहेंगे ना दिस इज़ टू बी डन, दिस इज़ टू बी डन। गाइस आज थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा टॉपिक, लेकिन समझने की कोशिश करो। अगर एक बार समझ जाओगे ना तो ज़िंदगी में आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट वन इज़ हमारा काम कल खत्म होने वाला है, अवर वर्क इज़ टू बी फिनिश्ड टुमारो। आपको यहाँ नामांकन होना है, यू आर टू बी रजिस्टर्ड हेयर, यू आर टू बी रजिस्टर्ड हेयर। ओके, इस तरह से बनाएंगे। सेम एग्जाम्पल को आप पास्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनना था, अ न्यू हॉस्पिटल वाज टू बी बिल्ट हेयर, इसे पूरा करना था, दिस वाज टू बी डन, हमारा काम कल खत्म होने वाला था, अवर वर्क वाज टू बी फिनिश्ड येस्टरडे, यहाँ पे येस्टरडे होगा। ओके, आपको यहाँ नामांकन होना था, यू वर टू बी रजिस्टर्ड हेयर, यू वर टू बी रजिस्टर्ड हेयर। अब देखो अगला बारी आता है यहाँ पे हैव, हैज़, हैड टू, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड टू को पास्ट में लगाते हैं और हैव, हैज़ को हम प्रेजेंट में लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग इसमें ये कैटेगराइज कर रखे हैं कि जैसे अगर हैव, हैज़ टू है तो कंपल्शन में मतलब मजबूरी होगा तो दिखाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है यार कि मजबूरी रहा तो, मतलब जनरली भी हम इसे यूज़ करते हैं और फीलिंग सेम देता है। वाज टू जगह पे हम हैज़ टू आराम से लगा सकते हैं और लगाते हैं भी लोग, लेकिन क्या होता है लोग आपको ना टीचर कन्फ्यूज़ कर देता है। टीचर इसलिए कन्फ्यूज़ करता ताकि आप इसमें ग्रामर में ही कन्फ्यूज़ होते रहो और वो अपना इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं वो बोलते रहेंगे, लेकिन आपको सेम टॉपिक को बार बार वो कवर करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ यार कि सेम चीज़ को सेम तरीके से समझ लो, बस सिंपल। इसमें जहाँ पे इज़, एम आर, वाज, वर जो लगा रहे थे उसके हिसाब से आप हैव, हैज़ को भी लगा सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। जैसे देखो इसमें क्या, और सब्जेक्ट के हिसाब से आपको हैव, हैज़ को लगाना, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। जैसे यहाँ पे देखना, इसमें भी वही होता है कि कोई भी कार्य ना होना बाकी रहता है, अभी फिलहाल हुआ नहीं होता, तो उस जगह पे हम लगाते हैं हैव, हैज़ टू। और उसमें क्या होता है कई लोग कहेंगे कंपल्शन है यानी मजबूरी को दिखा रहा है, ऐसा उतना नहीं कि मजबूरी को हम दिखाने के लिए ही खाली यूज़ करते हैं। हाँ वो ठीक है कि कई बार क्या होता है कि मुझे खेलना पड़ता है, मतलब मजबूरी के तहत हमें वो बताना पड़ता है, दैट इज़ ऑल्सो गुड, लेकिन ये नहीं कि उसकी जगह पे मतलब खाली पड़ता है उसी सेंस में यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। जनरली में भी हम इन जनरल यूज़ करते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे यहाँ पे यह काम आज ही किया जाना है, दिस वर्क
हैज़ टू बी डन टुडे, दिस वर्क हैज़ टू बी डन टुडे। अगर हम कह देते हैं दिस वर्क इज़ टू बी डन टुडे, तो कौन सी बुराई है भाई? कोई बुराई नहीं है। और आप स्पोकन में अक्सर ऐसा चलता है और स्पोकन में ऐसा ही बोला जाता है, तो इस बात को हमेशा याद रखें। और अभी आगे देखना, हर एक टॉपिक को आज ऐसा कवर कर दूंगा कि आप हमेशा के लिए सीख जाओगे। अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे, प्रोजेक्ट अगले माह पूरा होना है, द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट मंथ। अगर कह दूं मैं द प्रोजेक्ट इज़ टू बी कंप्लीटेड, तो कौन सी बुराई है? ओके, यहाँ पे है नेक्स्ट में, कल घर की सफाई करनी है, द हाउस क्लीनिंग हैज़ टू बी डन टुमारो, द हाउस क्लीनिंग हैज़ टू बी डन टुमारो। नेक्स्ट है यहाँ पे, इस बात की सत्यता के लिए दोबारा जांच करनी थी, ये पास्ट में आ गया आपका, दिस थिंग हैड टू बी चेक्ड अगेन फॉर करेक्टनेस। अगला यहाँ पे है नीड या फिर नीड्स, या कह लो पास्ट में नीडेड, उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या होता है, सेम चीज़ें होता है। ऐसा जरूर नहीं कि आवश्यकता आना चाहिए या फिर ज़रूरत आना चाहिए, ऐसा नहीं। इसमें क्या कह रहा है, यह काम किया जाना आवश्यकता मतलब ज़रूरत है, ये भी वही है कि इससे काम होना है। ओके, होने की ज़रूरत है। यहाँ पे ज़रूरत मतलब क्या, ज़रूरत एक वर्ड है, लेकिन इसका हिंदी का मीनिंग को समझो, हिंदी को भी जो मीनिंग होता है ना, उस मीनिंग को समझो। मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, यह काम किए जाने की आवश्यकता है मतलब ज़रूरत है। या अगर हम इसी बात को कह दें, मतलब सेकंड एग्जांपल यहाँ देखो, उसे समय पर खरीदा जाना था, मतलब खरीदे जाने की ज़रूरत था, तो सिंपल जाना था, ना पे यहाँ पे खत्म हो रहा। तो ये थोड़ा सा मोर पोलाइट है। ओके, नीड क्या होता है कि ऑफिशियली मोर पोलाइट होने की वजह से हम यूज़ करते हैं। जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। अगर मैं कह देता हूँ मुझे जाना है, आई नीड टू गो, तो इसमें कौन सी बुराई है? उसी तरह के यहाँ पे भी नीड को भी हम यूज़ कर सकते हैं पैसिव में, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है गाइस। और बोलना शुरू करो इंग्लिश। अगर आप इन सब चक्रों में कन्फ्यूज़ होते रहोगे तो हमेशा के लिए आप कन्फ्यूज़ होता रहोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करो। तो आइए इसके एग्जांपल्स देख ही लेते हैं। यह काम किए जाने की आवश्यकता है मतलब अभी भी काम होना बाकी है, राइट। दिस वर्क नीड्स टू बी डन, दिस वर्क नीड्स टू बी डन। सेकंड है यहाँ पे, उसे समय पर खरीदा जाना था, दैट नीडेड टू बी परचेज ऑन टाइम, दैट नीडेड टू बी परचेज ऑन टाइम। थर्ड है यहाँ पे, घर की सफाई की आवश्यकता है मतलब की जाने की आवश्यकता, ज़रूरत है, दैट हाउस या फिर द हाउस नीड्स टू बी क्लीन्ड। यहाँ पे जब अंग्रेज बोलते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदी से, क्योंकि जब आप भी हिंदी बोलते हैं तो आपका हिंदी अलग अलग होते रहता है बात बात पे, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं, वांट, वांट्स, वांटेड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ, ये थोड़ा चेंज है, ये इच्छा की बात करता, चाहने की बात करता, तो यहाँ पे चेंज है तो इसे हम समझेंगे, राइट। लेकिन उन तीनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसे समझने की कोशिश करो, एक जैसा यूज़ करो और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। ओके, यहाँ पे वांट या वांट्स, वांटेड पास्ट में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाया जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई पढ़ाए, यहाँ पे कोई चाहूँ तो लगा सकते हो सिंपल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पढ़ाओ, आई वॉन्ट यू टू टीच मी। लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ मैं चाहता हूँ मुझे पढ़ाया जाए, कौन पढ़ाएगा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ मैं चाहता हूँ मुझे कोई पढ़ाए, आई वॉन्ट समबडी टू टीच मी, यहाँ पे समबडी रख सकता हूँ, समवन रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं, मैं ये चाहता हूँ मुझे पढ़ाया जाए और कौन पढ़ाएगा ये भी अंडरस्टूड यहाँ पे नहीं है, तो इसे हम मिनी पैसिव यानी पैसिव में बनाते हैं। तो कहेंगे हम यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी टॉट, आई वॉन्ट टू बी टॉट, इस तरह से बनाते हैं। गाइस मैं एक बात और बताना चाहूँगा, लिसनिंग को अपना बढ़ाओ और जो मैं कहता हूँ ना लिसनिंग को समझने की कोशिश करो, क्योंकि लिसनिंग के थ्रू आपको हर एक चीज़ को समझना। कोई ज़रूरी नहीं कि यार हमेशा बोर्ड पे पढ़ करके ही हम समझेंगे, यार लिसनिंग अगर जिसका लिसनिंग कैपेसिटी अच्छा है ना वो अच्छे से कुछ भी सीख सकता है सुन करके सिर्फ। ओके, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, वह चाहती है कि उसे इंसल्ट किया जाए, वह चाहती है कि उसे इंसल्ट मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, वह चाहती है किसी तीसरे को कि उसे इंसल्ट किया जाए। तो यहाँ पे जैसे कैसे, शी वॉन्ट्स हिम, वह चाहती है कि उसे माने उस लड़के को, शी वॉन्ट्स हिम टू बी इंसल्टेड, ऐसे भी हम यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे सुना जाए, मैं चाहता हूँ कि मुझे सुना जाए, आई वॉन्ट टू बी हर्ड, आई वॉन्ट टू बी हर्ड। अगला यूज़ देखते हैं, रिक्वायर्ड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता, कोई भी काम होना अभी भी बाकी है, इसमें भी वही फीलिंग देता है। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले, यह काम अगले हफ्ते खत्म किए जाने की आवश्यकता मतलब होना बाकी है, आवश्यकता मतलब ज़रूरत है, होना है, ना पे मतलब सेम वही फीलिंग देता है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा मोर पोलाइट है, ज़्यादा मतलब फॉर्मल है, ऑफिशियली लोग इसे यूज़ करते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड हो गया सिंपल। यहाँ से अगर सेंटेंस में से रिक्वायर्ड निकाल दोगे तो वही फीलिंग देगा, दिस वर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वीक, और उसी की जगह पे हमने क्या किया, दिस वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वीक। ओके, तो ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा, लोग भी बोलते हैं इसे, आप भी इसे एक्सेप्ट करिए। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, सभी छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार रहना आवश्यक है, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, रिपोर्ट कल तक प्रस्तुत की जाने की आवश्यकता मतलब होना है। ओके,
द रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय टुमारो। यहाँ पे ये भी होता है कि यहाँ पे कार्य करता कोई नहीं, यहाँ पे ऑटोमेटिक है भाई, पैसिव का है ये। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिपोर्ट कौन किया डजंट मैटर। अगर हाँ, अगर आपको दिखाना है तो बार बार मैं कह रहा हूँ बाय लास्ट में लगा कर आप एजेंट को दिखा सकते हो, डूअर को मतलब दिखा सकते हो, लेकिन स्पोकन में कोई दिखाता नहीं है। स्पोकन तो भैया स्पोकन है। ओके, तो लास्ट देखते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, सभी उपकरणों की सुरक्षा के लिए परीक्षण किया जाना आवश्यक है। तो बिल्कुल, ऑल इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर सेफ्टी। अगला यहाँ पे है लाइकली टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लाइकली अपना जगह ले लेता है। लाइकली जब जगह लेता है तो कहता संभावना की बात करो, अभी कब होगा ये पता नहीं, बस संभावना है। ओके, जैसे यह फिल्म कल पूरी होने की संभावना है। दिस फिल्म इज़ लाइकली टू बी कम्प्लीटेड टुमारो। वह बहुत बीमार है, इसलिए उसकी बारीकियों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाने की संभावना है। शी इज़ वेरी इल, सो शी इज़ लाइकली टू बी क्लोजली मॉनिटर्ड फॉर हर डिटेल्स। अगला यहाँ पे है येट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी वही है, लेकिन फीलिंग क्या देता है, येट अभी भी बाकी है। मतलब ये भी अभी फ्यूचर में जो प्लान है उसका होना अभी भी बाकी है, कुछ भी होना बाकी है उसी जगह पे, तो ये भी यूज़ होता है। जैसे वह अभी भी पूरी तरह से समझना बाकी, मतलब उसे जो समझा रहा था कुछ भी, उसे अभी भी समझ में, उसे पूरी तरह से अभी भी समझना बाकी है, उसे समझना है। ओके, उसे अभी भी समझ नहीं आया, मतलब उसे खुद के ऊपर काम होना। कोई भी समझा रहा था लेकिन वो अभी समझ नहीं पाया, उसको ही समझाना जाना अभी बाकी है। तो उस जगह पे हम कहते हैं ही इज येट टू बी फुल्ली अंडरस्टूड। पूरी तरह से को इंग्लिश में बोलते हैं फुल्ली। ओके, देखो यहाँ पे अगला सेंटेंस कैसे आपको कंफ्यूज करता है। यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब इसका हिंदी, यह काम अभी भी पूरा होना बाकी है। यहाँ पे नहीं का मतलब क्या, अभी भी होना बाकी है। इसका ये मतलब नहीं कि इसको सेंटेंस नेगेटिव में बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो इस बात को समझो, और आपको जो हिंदी है ना, हिंदी पे रहोगे तो हमेशा अटकते रहोगे, इस बात को समझ लो, इसलिए हिंदी पे मत जाया करो। तो कहेंगे इसका इंग्लिश, दिस वर्क इज़ येट टू बी कंप्लीटेड, मतलब यह कंप्लीट अभी होना बाकी है, अभी भी होना बाकी है। ओके, उनकी कहानी अभी तक लोगों के बीच में मशहूर नहीं हुई है, मतलब अभी भी होना बाकी है। ओके, तो कहेंगे द स्टोरी इज़ येट टू बी फेमस अमंग पीपल। उसका निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, मतलब अभी भी जो डिसीजन लेगा उसका डिसीजन लेना अभी भी बाकी है। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुले। ओके, हिज डिसीजन इज़ येट टू बी मेड। यहाँ पे इज़ की जगह पे हैज़ यूज़ करते हैं लोग। आप बोलोगे कैसे, तो भैया जो इज़ एम आर में पढ़े तो हैज़ और हैव में भी तो पढ़े थे, हैव हैज़ को नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके, तो कोई कहेगा यार हैव कैसे, यहाँ पे तो हैव और हैज़ को भी लगा सकते हैं। जैसे इज़ एम आर लगाते हैं ना के सेंस में, उसी तरह से यहाँ पे हम हैव हैज़ को भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट है। अगर हैज़ आएगा तो हैज़ लगाएंगे, हैव आएगा तो हैव, इवन कि हैड भी लगा सकते हैं पास्ट में। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगला यहाँ पे यूज़ है लाइक टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक भी कहता है भाई मेरे साथ भी लाइक के साथ लगा लो यार, है ना, तो हम लाइक के साथ भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, वह सम्मान पाना पसंद करती है। यहाँ पे क्या मतलब क्या है कि हिंदी थोड़ा सा अटपटा हो सकता है। वह चाहती है कि उसे रिस्पेक्ट किया जाए, मतलब वह उसे पसंद है उसे रिस्पेक्ट किया जाना। तो मतलब हिंदी में इस तरह से लिख दिया हूँ, वह सम्मान पाना पसंद करती है। यानी यहाँ जो डूअर है इस पर यहाँ कोई करने वाला नहीं है, वो खुद ही उसी पे काम होगा, उस पे काम किया, वह चाहती है कि उसको रिस्पेक्ट मिले। राइट, तो कहेंगे शी लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड। अगर पास्ट में यूज़ करना चाहेंगे तो सिंपली वर्जन तो सेम ही है, क्योंकि पास्ट में आपको बनाने आता है तो पास्ट में भी आप बनाएंगे, है ना। ओके, सेकेंड यहाँ पे उसे पसंद है कि उसकी तारीफ़ किया जाना, मतलब उसे ये पसंद है कि उसे कोई तारीफ़ करे, मतलब उसे तारीफ़ मिले। ही लाइक्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, ही लाइक्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड। थर्ड है यहाँ पे हमें पहले से सूचित किया जाना पसंद है, मतलब हमें पहले से कोई बता दे वो मतलब मुझे बहुत पसंद है। ओके, वी लाइक टू बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस, वी लाइक टू बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। ओके, आई होप यू गॉट इट गाइज। अगर आप चाहते हो कि और डिटेल में डेप्थ में जाऊँ तो उसके लिए मेरे को बोर्ड चाहिए। ओके, लाइव बोर्ड चाहिए, बट जल्द ही लाइव बोर्ड लाऊंगा और उसके बाद मैं हर एक टॉपिक को ऐसे कवर कर दूंगा कि आपको ज़िंदगी भर हमेशा के लिए याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा कुछ। अगला टॉपिक है गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका एक मिसकंसेप्शन समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, लोग कई बार सोचते हैं बस गोइंग टू मतलब जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। ऐसा नहीं है, सिर्फ गोइंग टू का मतलब जा रहा हूँ के सेंस में नहीं, वो तो एक होता है यूज़, लेकिन इसका कई सारे मीनिंग। ये जो एक्चुअल मीनिंग है ना, कोई भी जो इवेंट होता है, जो कोई कार्य है जो फ्यूचर में होने वाली है वाला है, उस सेंस में भी हम गोइंग टू बी को यूज़ करते हैं। ओके, जैसे मुझे काम पर प्रमोशन मिलने वाली है, मतलब
मतलब मिलने को है, मिलने वाली है, उस सेंस मैंने कोई भी काम फ्यूचर में होना है उस जगह पे हम गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे और गोइंग टू बी को भी यूज़ करेंगे। गोइंग के बाद, गोइंग टू के बाद, उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है उसे भी रखते हैं। तो आज यहाँ पे हम गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख रहे हैं। ओके, जैसे मुझे एक काम पर प्रमोशन मिलने वाली है, कौन देगा, डजंट मैटर, यहाँ पे क्या है, मुझे ही मिलने वाला, तो कहेंगे आई एम गोइंग टू बी प्रमोटेड एट वर्क, आई एम गोइंग टू बी प्रमोटेड एट वर्क। ओके, ये जगह आने वाले सप्ताह में साफ हो जाएगी। यहाँ पे क्या है, फ्यूचर के प्लान बताता है, होने वाली है मतलब फ्यूचर में। तो हिंदी पे मत जाना, मैं कहा था कि हिंदी को सेंस में लोगो तो ज़िंदगी भर भूलते रहोगे। आप ले लो, यहाँ पे चाहो तो वाली लगा दो। ओके, या फिर कह सकते हैं ये जगह आने वाले सप्ताह में साफ होने जा रही है। आप जा रही के सेंस में सोचते हो तो जा रही भी लगा लो, बात बराबर ये बॉस। आपको बस समझ का फेरा है। अगर आप एक बार समझ जाओगे तो भैया चाहे जाएगी आए वाली आए, आपको सेंस समझ में आ जाएगा ना, तो आप बिल्कुल बेधड़क लगा दोगे। तो आपका इंग्लिश यही होगा, दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी क्लीन्ड नेक्स्ट वीक, दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी क्लीन्ड नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर इसको और डीप डाउन में जाना चाहूँ ना तो डीप डाउन का एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एक डिटेल को मैं आपको ऐसा कवर कर दूंगा कि हमेशा में कभी नहीं भूल पाओगे। ओके, आज भी अगर पढ़ लोगे तो बहुत ऐसी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि आप भूल नहीं पाओगे। उसे उसकी उपलब्धियाँ के लिए एक मेडल मिलेगा। ही इज़ गोइंग टू बी अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज अचीवमेंट्स, मतलब मिलने वाला या फिर मिलने जा रहा है। अगर आप सोचते हो जा रहा है तो ले सकते हो भाई जा रहा है, क्योंकि आप कहोगे कि सर तो यार जा रहे के सेंस में बता ही नहीं रहे, मिलेगा गागी कहाँ ढुकाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी पे जब तक जाओगे आप सोचते रह जाओगे। नेक्स्ट वन इज़ अबाउट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अबाउट टू, मैं जाने वाला हूँ, मतलब ये भी वही है भाई, फ्यूचर में कोई प्लान है, बस करने वाले हो, कुछ भी होना अभी बाकी है ना, उस जगह पे वाला वाली कर देते हैं। बस हम क्या हिंदी से बने पड़े भाई। अगर अबाउट को निकाल दो तो क्या होता है भाई, क्या होता है, मैं जाने को हूँ, मैं जाने वाला हूँ, कह सकते हैं सिंपल, उसमें भी हटा देंगे अबाउट। लेकिन क्या अबाउट भी वही चीज़ को लगभग मैंने वही दिखाता है कि बस जाने वाला हूँ, जाने को हूँ, मैंने फ्यूचर के प्लान, तो उस जगह पे हम कहते हैं अबाउट टू गो। लेकिन आज यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखेंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जैसे यह घर जलाया जाने वाला है, या घर जलाए जाने वाला है, अभी बाकी है, जलाया जाएगा ना, जलाना है, ठीक है। दिस हाउस इज़ अबाउट टू बी बर्न्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे, मेरी किताब परीक्षा में उपयोग किए जाने वाली है, मैंने होना है। ओके, माई बुक इज़ अबाउट टू बी यूज्ड इन द एग्ज़ाम। वह सड़क पार किए जाने वाला है, दे आर अबाउट टू क्रॉस द रोड। यहाँ पे सिंपल है, वह सड़क पास करने वाला है, दे आर अबाउट टू क्रॉस द रोड, मतलब यहाँ पे ये नहीं है, पैसिव नहीं है। ओके, यह निर्णय जल्दी ही लिए जाने वाला है, दिस डिसीजन इज़ अबाउट टू बी मेड सून। अगला यहाँ पे है ऑट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑट टू को यूज़ करते होंगे आप, शुड के बाद ऑट टू, यू शुड गो, राइट, यू ऑट टू गो। ऑट टू को भी यूज़ हम करते हैं, थोड़ा ये ज़्यादा फॉर्मल होता है एज़ कम्पेयर टू एडवाइस। एडवाइस को तो सिंपली हम डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, बट फॉर्मली इसे यूज़ ऑफिशियली भी और थोड़ा हम यूज़ करते हैं इसे, तो थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि टू बी की हम जब बात करें तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी आपको न्यूज़पेपर में अक्सर मिलेगा। ओके, जैसे कमरा साफ़ किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है, शुड जो है ना उसी जगह पे ऑट टू होता है, ऑट टू बना पड़ा है। ओके, ऑट टू, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक ले लेता है ये। जैसे कमरा साफ़ किया जाना चाहिए, द रूम ऑट टू बी क्लीन्ड, बहुत प्यारा लगता है ना, द ऑट टू बी, द रूम ऑट टू बी क्लीन, बट कैसा अजीब देखने को लगता है इंग्लिश सुनने में, द ऑट टू बी क्लीन्ड। अगला यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत कर देनी चाहिए, मतलब क्या, कौन करेगा डजंट मैटर, बट होनी चाहिए। ओके, द रिपोर्ट ऑट टू बी सबमिटेड बाय नाउ। नेक्स्ट यहाँ पे, उसे मीटिंग के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, कौन करेगा डजंट मैटर, बट उसे इन्फॉर्म होना चाहिए। ओके, शी ऑट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग, खाना पूरी तरह से पकाया जाना चाहिए, द फूड ऑट टू बी कुक्ड थ्रूली, यह समस्या जल्दी हल की जानी चाहिए, दिस प्रॉब्लम ऑट टू बी सॉल्व्ड सून। नेक्स्ट वन इज एबल टू वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप एबल को बड़ा आसानी से एक्टिव में यूज़ करते हैं, जैसे मैं करने में सक्षम हूँ, मतलब मैं कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू डू। तुम जा पा रहे हो, ओके, तुम जाने में सक्षम हो, यू आर एबल टू गो, राइट, ऐसे यूज़ करते हैं। मतलब कैन की जगह पे हम एबल को यूज़ करते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एबिलिटी को बताता है। ओके, तो बस सिंपल, यह काम किया जा सकता है, क्योंकि सेम है, मतलब यह काम किया जाने लायक, मतलब सक्षम है, ठीक है, लायक है यानी योग्य है, कह सकते हैं आप, तो कहेंगे दिस वर्क इज़ एबल टू बी डन, दिस वर्क इज़ टू बी एबल टू डन। ये थोड़ा नया टॉपिक है, सीखने लायक है, अच्छा से सीखो।
इस घर को बेचा जा सकता है, मतलब इस घर को बेचना योग्य है। ओके, दिस हाउस इज़ एबल टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड। यह किताब पढ़ने योग्य है, मतलब पढ़ा जा सकता है। दिस बुक इज़ एबल टू बी रीड, यहाँ पे कैन आप लगा सकते हैं, जैसे दिस बुक कैन बी रीड, दिस बुक कैन बी रीड। नेक्स्ट में क्या है, दिस हाउस कैन बी सोल्ड, सिंपल, उस जगह पे हम इज एबल टू यूज कर रहे हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वन इज डिजर्व टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, लाइक होना। ओके, जैसे अगर आप कहते हैं वो इनविटेशन पाने लायक नहीं है, मतलब वो डिजर्व नहीं करता है कि उसे इनवाइट किया जाए। ओके, उस जगह पे हम डिजर्व को यूज़ करते हैं पैसिव में, जैसे ही डजंट डिजर्व टू बी इनवाइटेड, वो डिजर्व ही नहीं करता कि उसे इनवाइट मिले। ओके, सेकंड है यहाँ पे वो रिस्पेक्ट पाने के लायक नहीं है, ही डजंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। थर्ड है यहाँ पे वो प्रमोशन के लायक नहीं है, शी डजंट डिजर्व टू बी प्रमोटेड। आई होप यू गॉट इट एवरीथिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।